अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब का यूट्यूब चैनल जिसको बैन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, जिस पे 2.93 मिलियन राउंड अबाउट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। भाई यहाँ पे ना मैं एक और बात बताता चलूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये झूठी इधर उधर की खबरें हैं, इसकी आपने वेरिफिकेशन की है। जी बिल्कुल जी, ये जो ऑफिशियल चैनल डॉक्टर इसरार अहमद साहब का रिमूव कर दिया गया है यूट्यूब से, इसकी तंजीम इस्लामी ने अपने ऑफिशियल पेजेस से बाकायदा ऑफिशियल नोटिस के ज़रिए तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि हम अपने इक़दाम उठाए हैं जो कि इस यूट्यूब चैनल को वापस लेने में हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि PTA ने भी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी इस हवाले से अपने इक़दाम करते हुए यूट्यूब से रिक्वेस्ट की है कि वो इस चैनल को दोबारा से जो है वो एक्टिव कर। और वो यूट्यूब चैनल जो रिमूव किया गया है उस पर हज़ारों की तादाद में लेक्चर्स पढ़े थे। मैं ख़ुद जब भी मुझे किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी होती थी, किसी टॉपिक पे अपने इस्लामिक नॉलेज को, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव को देखना होता था, तो मैं रुजू करता था डॉक्टर इसरार अहमद साहब के यूट्यूब उस चैनल पे, क्योंकि वो इतना कम्प्रीहेंसिव था और टॉपिक वाइज इस तरह से वो जो है वो बड़े अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो मैंने 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के वहाँ से लेक्चर्स लिए और बड़ा इस्तिफादा करता था उस चैनल से और डॉक्टर इसरार अहमद साहब के इल्म से। तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तंजीम इस्लामी के बानी और जो है वो बयानुल कुरान के राइटर और उसके अलावा बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और सोशल मीडिया पे मोस्ट वायरल जो इस्लामिक स्कॉलर और फ़िलोसोफ़र हैं वो हैं। बेशक मुझे ये तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए कि जो लोग कम जानते हैं या पूरी तरह तारुफ़ नहीं रखते। ये यूट्यूब चैनल रिमूव क्यों किया गया है? सबसे पहली बात जो मेरे तक पहुंची और जो मैंने उसके बाद उसकी तहकीक की और जो फिर ज्यूइश क्रॉनिक पेज से और दूसरे जो ज्यूइश डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे वहाँ पे भी मैंने जाके देखा कि वो जश्न मना रहे हैं इस बात का कि जी डॉक्टर इसरार अहमद साहब का जो एक टेरर टाइप और जो एक थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टाइप जो चैनल है वो रिमूव हो गया और वो उस पर जश्न मना रहे हैं। अब ये डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो वफ़ात उनकी हुए कोई 10 साल हो चुके हैं और यूट्यूब को और इन सब को अब पता चला है कि जी उसमें कुछ ऐसे एंटी सेमिटिक रिमार्क्स हैं कि जो इनको 10-20 साल के बाद पता चल रहे हैं। एक पॉइंट आता हूँ उन भाइयों की तरफ के जो कहते हैं कि जी हर चीज़ में यहूदी साजिश घुसी होती है। यहूदियों को कोई और काम नहीं है कि वो आपके खिलाफ साजिश करते फिरें, उनके पास इतना काम है, वो दुनिया को लीड कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है आपके इनकी छोटी चीज़ों की। तो भाई बात सुने, जो इस क्रॉनिक का पेज देखें, दूसरे पेजेस जाके देखें, वो इस बात पे जश्न मना रहे हैं। अब ये सोचने की बात है कि उनको इस रिमूव करने में फ़ायदा क्या है। देखिए, किसी कौम का सबसे बड़ा एसेट उसके फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते, उनके असले हथियार, उनके एटम बॉम्ब्स, उनके फाइटर पायलट्स ये नहीं होते, उनकी इंटेलेक्चुअल हार्मनी होती है। उनकी जो हमारी स्टेट की जितने भी जो है फ्लैग्स हैं उनके साथ लिखा होता है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये सारी चीज़ें बनाने वाली, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये चीज़ें बनाने वाली कौन सी चीज़ है? और वो नज़रियात, आइडियोलॉजीज़ हैं, वो फ़लसफ़े हैं, सोच के वो ज़ाविये हैं जो सब में मुश्तरक हैं और जिसकी वजह से सारे लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्लेटफॉर्म्स, इनके ऑनर वही हैं, बाइस्ड, विदाउट रूल्स। वो जब चाहें आपकी किसी भी प्रोपेगेंडा को, आपकी किसी भी कैंपेन को सोशल मीडिया पे ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे जो उनसे मर्जी पेज उड़ा सकते हैं कि जो किसी पार्टिकुलर अपनी टारगेट को मीट करने के लिए कैंपेन चला रहे हो। और ऐसा बहुत सारे पेजेस से, चैनल से हो चुका है और ये होता ही रहेगा क्योंकि वो उनके ऑनर हैं, हमने कुछ किया नहीं। उनके प्लेटफॉर्म्स पे जब तक रहेंगे, खुद से इनोवेशंस नहीं करेंगे, खुद से लीड नहीं करेंगे दुनिया को, फजूल की चीज़ों में पड़े रहेंगे,
تو پھر یہی ہوگا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہی ڈیفائن کریں گے, پھر ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا چینل ریموو کیوں کیا گیا ہے, تو اس سے میں نے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے, ایک بک ہے دی آرٹ آف وار بائی سن ٹزو, چائنیز ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے, ان کی یہ بک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو زیر نہیں کر سکتے اگر وہ آپ سے انٹلیکچولی, نظریاتی, آئیڈیولوجیکلی اسٹرانگ ہے. سو آپ اگر زیر کرنا چاہتے ہو آئیڈیولوجیکلی, نظریاتی طور پہ ان کو مار مارو. دنیا میں 2 ایسی اسٹیٹس ہیں جو صرف نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ان کا چارٹر نہیں ہے, وہ پاکستان اور اسرائیل ہے. جو قوم اپنے ہیروز کو پہچانتی نہیں ہے, ان کی قدر نہیں کرتی, ان کو فالو نہیں کرتی, ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتی, وہ کبھی قوم سر اٹھا کے نہیں جی سکتی. وہ ہمیشہ سر جھکاتی ہے, وہ دبتی ہے, کیونکہ ہیرو اس پوری سوسائٹی کا, پوری نیشن کا فیس ہوتا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ, ہر جگہ پہ تہلکہ مچا دیں, پوسٹ پوسٹ پوسٹ, ہر بندہ اپنی نیوز فیڈ پہ جائے, اپنے چینل پہ جائے, پوسٹ کرے, اس کے بارے میں بات کرے, اس کو پھیلائے. اگر کوئی اپنی نہیں بنا سکتا, وہ جس کی بنی ہوئی ہے اسی کو پھیلائے. اگر ایک ذرہ مل جائے, ایک پہاڑ بن جاتا ہے. اگر ہر بندہ ایک پوری میسیج اس میں انوالو ہو جائے, جیسے رضا سومو کا چینل پبلک نے جو ہے وہ کر کے شور مچا کے تو دوبارہ آ گیا تھا, یوٹیوب نے آفیشیلی نوٹس لیا, اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے رینیو کیا. تو ایسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ سو اگر آپ ریئیکشن نہیں دیں گے, یعنی آپ کے نزدیک یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگر کچھ بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی غیرت مر چکی ہے اور یہ زندہ نہیں ہے, مردہ ہے. جو انٹلیکچولی, نظریاتی طور پہ زندہ ہے وہ زندہ ہے. بے شک اثاثے, فائٹر پائلٹس, ایٹم بامز جتنے بھی ہوں, اگر انٹلیکچولی, نظریاتی مر چکے ہیں نا, پھر ان سے لڑنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ان کی آئیڈیولوجیز, ان کی نظریات مر چکے. لیکن یار جن لوگوں کو چسکا پڑ چکا نا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچرز کا, ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے سارے جتنے بھی بیان ہیں, ان کے لیکچرز ہیں, وہ drاسرار.com اور بیانالقرآن.com اور تنظیم اسلامی.com ویب سائٹس پر پڑھے ہیں. وہاں سے آپ لے سکتے ہیں آسانی سے, جو بھی سننا چاہیں پورے پڑے ہوئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں.